हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। आज क्लास में डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2024 के 27 जनवरी का शिफ्ट 2 का, है ना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एक्स की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 12 प्लस 3 एक्स की पावर 6 3 एक्स की पावर 6 प्लस 1 टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का। अब देखो, ये सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं आपको जब आप सवाल को देखोगे ना, आपको लग चुटकी में हो जाएगा सवाल। ये भैया इतना टाइम, 4 नंबर का क्वेश्चन है देखो। लेकिन देखो, इंटीग्रेशन में एक आपको बात बता दो, एक है ना, क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा लगता है ना कहीं उतना ही कम टाइम लेता है। जैसे ये सवाल है, बच्चों को देखने में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या करूं इस सवाल के साथ, कैसे बनाऊं क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो देखो कैसा कुछ ना कुछ। अब देखो, तो इंटीग्रेशन में सबसे मेन जो होता है, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन होता है। बाकी भी होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी होता है, बहुत सारे होते हैं, है ना, हाईलाइट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, पार्शियल फ्रैक्शन होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, की पॉइंट ढूंढना बस आपको इस सवाल का। और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से पहले आप डिफरेंशियल पढ़ते हो, डिफरेंशियल इसीलिए पढ़ाया जाता है। और जितना आपका डिफरेंशियल अच्छा होता है, उतना ही कहीं ना कहीं भाई आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितनी डिफरेंशियल पे आपकी कमांड होगी, उतना ही इंटीग्रेशन को आप अच्छे से ले जाओगे। सवाल देखो, टेन वर्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है। कहीं ना देखो, वैसे थोड़ा टी मान के देखो, है ना, रफली जरा टी मान के देखो, क्योंकि बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कॉमन लेना है। इधर से एक्स की पावर 12 कुछ कॉमन नहीं आना, पहले आप लेट करो फटाफट से। टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को टी मानो। इसे टी मानोगे तो इसका इंटीग्रेशन का क्या होता है, इसका डिफरेंशियल करोगे सब्स्टिट्यूशन से, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशियल करोगे किसका, देखो, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना होता है, 3 एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, dt हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब जरा फटाफट से सोचो, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3। क्लियर है भाई। यहां से भी एलसीएम लोगे, 3 कॉमन आएगा तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 6 एलसीएम लेने पे -1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा ये। ठीक है, अब जरा कैलकुलेशन करो मेरे भाई, है ना। अब जरा अच्छे से देखना, ये एक्स की पावर 3 ऊपर जाएगा, है ना, पावर से बाहर निकलेगा एक्स की पावर 6, और एलसीएम लोगे तो यहां पर आ जाएगा एक्स की पावर 6, और ये एक्स की पावर 6 ऊपर निकल जाएगा, और सही है ना एलसीएम। और यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 12 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 2 एक्स की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है, इनटू ये 3, ये वाला 3, और क्या कितना चल रहा है, ये आपका चल रहा है एक्स की पावर 6 -1, एक्स की पावर 6 -1 इंटू एक्स की पावर 4, ये dt चल रहा है। बस देखना है भाई, एक dx कितना चल रहा है, dx बराबर कितना चल रहा है, dt चल रहा है। ये बात क्लियर है। अब जरा गौर से देखो, ये एक्स की पावर 4 इससे कट कर देगा तो कितना बचेगा, देखो गौर से, कितना बचेगा, 3 एक्स की पावर 2 बचेगा, और ये कितना बचेगा, एक्स की पावर 6 माइनस, देखो बन गया सवाल, सवाल आ गया आपका। और ये हो जाएगा एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 2 एक्स की पावर 6 कितना आ जाएगा, 3 एक्स की पावर 6 प्लस 1, तो बन गया नहीं बन गया, इंटू dx बराबर कितना आ जाएगा आपका, dt हो गया। अब ये 3 कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा, और एक्स की पावर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये बन जाएगा एक्स की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये, तो पूरा बन गया, ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन टी, क्योंकि ये पूरा, ये जो है किसके बराबर आ जाएगा, dt अपॉन 3 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, dt अपॉन 3, ये 3 बाहर आ जाएगा, और इसे आपने क्या मान लिया था पूरे को, t, तो 1 अपॉन 3 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t प्लस सी, मॉड लगाना चाहो लगा दीजिए, 1/3 पहचान जाओगे यहीं से आंसर सीधे, 1/3 log t बराबर आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका जेई मेन, है ना, 2024 27 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो साहब, ठीक है, तो ठीक है साहब, क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन में जितना देखने में लगता है कि भैया बहुत बड़ा सवाल है या फिर इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपको सवाल, बस आपको की पॉइंट ढूंढना होता है इस सवाल का। ठीक है ना, तो ऐसे अलग अलग से क्वेश्चन लेके आएंगे मैं आपके लिए अच्छे से, है ना। और ये इंटीग्रेशन का, है ना,
तो क्योंकि देखो क्या होता है, हर एक शिफ्ट में इंटीग्रेशन को आपको एक सवाल देखने के लिए मिलेगा, कभी कभी इंटीग्रेशन का हो सकता है एक भी सवाल ना देखने के लिए मिले, क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन से सवाल बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेट और इनडेफिनेट में कोई फर्क नहीं होता। फर्क किस वे में बोल रहा हूं मेरे भाई, क्यों? क्योंकि देखो हर एक चीज, हर एक कुछ चैप्टर आपस में गहराई से लिंक होता है, अगर आप किसी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। जेई मेन के लिए अगर देखोगे आप, तो जेई मेन में जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में डाल देता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में खुद अपना प्रॉपर्टीज वाला अलग पार्ट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्योर इंडेफिनेट का होता है, बस वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देता है, तो क्वेश्चन किसका बन जाता है वो एक तरीके से डेफिनेट का। तो कहीं ना कहीं एग्जाम, जो एग्जामिनर होता है वो आपको इंटरेस्टेड रहता है डेफिनेट में। तो आपको अच्छी बात है, इस 27 जनवरी के 2 से आपको एक क्वेश्चन इंडेफिनेट से देखने के लिए मिला, और क्वेश्चन भी देखा, क्वेश्चन भी इतना बड़ा नहीं था, बहुत जल्दी हो गया था, 30 से 1 मिनट में आप कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। बस आपको क्लिक करना है, आपको क्या टीम मानना है, क्या टीम नहीं मानना है ना, क्या करना है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू भाई।